हेलो फ्रेंड्स। आज हम कवर करने वाले हैं 2023 के लिए पूरा एक साल का करंट अफेयर। करंट अफेयर का सोर्स होगा हमारा ई दृष्टि की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की ईयरली। ठीक है, ये इसका बिल्कुल न्यू एडिशन है जो 2023 के लिए आया है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ये करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आपका करंट अफेयर का पोर्शन इस मैगजीन से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस मैगजीन को कैसे डिवाइड किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें कहाँ से कहाँ तक का करंट अफेयर आपका कवर होगा। तो इसमें करंट अफेयर आपका दिया है 1 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2023 तक का। तो आपका जनवरी 2023 तक का जनवरी 2022 से पूरा करंट अफेयर यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस मैगजीन को कैसे डिवाइड किया गया है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, ये मैगज़ीन आपकी इंग्लिश में है लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, इंग्लिश में इसलिए है क्योंकि जो इसका ये न्यू एडिशन है ये अभी तक मार्केट में इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी में अभी आया ही नहीं है। ठीक है, जैसे ही आपका ये हिंदी में आ जाएगा मैं आपको हिंदी से पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन हम उसका वेट नहीं कर सकते क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम काफ़ी पास होंगे, करंट अफेयर के लिए आप परेशान होंगे। ठीक है, तो आपको मैं ये सब बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। तो आप इतने यहाँ से कवर कर ले, जैसे ही हिंदी का आएगा हम हिंदी में अपना करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि इस मैगज़ीन को किस तरह से इसका इंडेक्स है, कैसे इसको डिवाइड किया गया है। देखिए, ये जो ई दृष्टि की करंट अफेयर की मैगजीन है, सबसे पहले इसमें कवर किया गया है आपके नेशनल अफेयर, यानी कि जो भी आपके नेशनल लेवल पर करंट अफेयर है, यानी कि जो भी घटनाएं घटी हैं नेशनल लेवल पर इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वो एक साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम इसके ऐसा करेंगे कि अलग अलग सेक्शन बनाएंगे। एक जगह हम नेशनल करंट अफेयर को कवर करेंगे जो आपके इंडिया के अंदर घटित हुई हैं। ठीक है, ये देखिए, दूसरा सेक्शन है इसका इंटरनेशनल अफेयर, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करंट अफेयर की घटनाएं हैं, तो हम इनका एक अलग सेक्शन में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तीसरा सेक्शन है इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस से रिलेटेड आपका जितना भी करंट अफेयर है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, एनवायरमेंटल अफेयर्स, एनवायरनमेंट का जितना भी करंट अफेयर है वो आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक अफेयर्स, तो इसको सब्जेक्ट वाइज जो है मैगजीन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यूपी करंट अफेयर, तो यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो करंट अफेयर है इसका अलग सेक्शन बनाया हुआ है, तो हम भी इसका एक अलग सेक्शन में ही एक अलग वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं बिहार करंट अफेयर, सॉल्ट न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, आपकी खेल से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है, जितना भी करंट अफेयर है वो सब हम एक अलग सेक्शन में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा करंट अफेयर हम कवर करने वाले हैं ई दृष्टि की मैगजीन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्लास को ज़रूर लाइक करना और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर ये चीज़ बताया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसे ही हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे हम आपको लाइव आकर भी पढ़ा सकते हैं, आपके डाउट्स को लाइव में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लिमिट होती है यूट्यूब की कि आपके इतने सब्सक्राइबर होंगे तभी आप कुछ चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को जितना ग्रो करने में हेल्प करेंगे हम आपकी उतनी ही मदद कर पाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और फ्रेंड्स, हम जो है कल या परसों से आपकी जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम शुरू से जीएस को कवर करेंगे जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ये जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इनको बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया जाएगा। तो हो सकता है हम हिस्ट्री स्टार्ट करें या पॉलिटी स्टार्ट करें, तो आपका जो स्टडी प्लान होगा किस तरीके से हम अपने जीएस को कवर करेंगे इसकी क्लास जल्द ही मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अभी मेरे पास क्या था, एक्चुअली मेरे पास माइक नहीं था, तो माइक नहीं होने की वजह से आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पा रही थी, तो आपको शायद समझ भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए मैं माइक ऑर्डर कर दी हूँ, बहुत जल्द मेरा कल या परसों में माइक आने वाला है, तो हम बहुत अच्छे से अपनी क्लासेस करेंगे। तो इसीलिए ये अभी आप ये करंट अफेयर की क्लास को अच्छे से करना, इसके आप नोट्स बना सकते हैं, बना क्या सकते हैं, आपको ज़रूर बनाने चाहिए। ठीक है, तो आप एक पेज में अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। जैसे जैसे हमारी क्लासेस हो रही हैं, जो भी मैं आपको पढ़ाती जाऊं, आप अपने नोट्स ज़रूर बनाते जाना। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े हैं उनको मैं सजेस्ट कर रही हूं कि अपने नोट्स ज़रूर बनाना। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का करंट अफेयर। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आपके नेशनल लेवल का जो करंट अफेयर है।
ठीक है, जो नेशनल लेवल का मतलब होता है जो आपके इंडिया के अंदर जो भी घटनाएं घटी हैं, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है आपकी, देखिए, सबसे पहली न्यूज़ है आपकी 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। तो यहाँ पर सबसे पहले आप याद रखेंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और इस साल 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। और ये कहाँ मनाया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के इंदौर में इसको बनाया गया है, ठीक है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। और क्या चीज़ आपको याद रखनी है, देखिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं इसमें पढ़ना है, बस जिस पॉइंट को मैं बता रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बस आपको वो चीज़ याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो हमने देख लिया कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इस साल मध्य प्रदेश के इंदौर में इसको मनाया गया है। आपको और क्या याद रखना है, थीम, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी इस बार, तो इस बार की थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ये वर्ड आप याद रखेंगे, लास्ट में क्या वर्ड है, अमृतकाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थीम थी इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस की, ठीक है। इस बार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर चीफ गेस्ट कौन थे, तो गेस्ट का नाम आपको याद रखना है। तो 2 देश के राष्ट्रपति इस साल आए थे, एक तो आपके गुयाना से आए थे, ठीक है, गुयाना क्या है, एक कंट्री है। तो गुयाना के राष्ट्रपति आए थे जिनका नाम था डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये नाम आपको याद रखना है। और दूसरे ये हमारे चीफ गेस्ट थे, दूसरे हमारे स्पेशल गेस्ट थे, सूरीनाम के राष्ट्रपति आए थे जिनका नाम था चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है। तो ये दो नाम आप याद रखेंगे। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप ये भी याद रख सकते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस को कब से मनाना स्टार्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स आप याद रख सकते हैं कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे, इसीलिए इसको प्रवासी भारतीय दिवस को मनाना शुरू किया गया है। इसी के इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो हैं आपके साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, तो ये आप अपना एक नोट्स बना लेना, ठीक है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये हमारा कवर हो जाता है। फिर दूसरी न्यूज़ है हमारे सामने कि इंडिया का जो सॉन्ग है नाटू नाटू, इसको आपको याद रखना है। इसने अभी इसी साल जो है ग्लोबल अवार्ड जीता है। तो कौन से सॉन्ग ने ग्लोबल अवार्ड जीता है, नाटू नाटू ने, बस आपको इतना ही याद रखना है। अच्छा, ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है फ्रेंड्स, ये एक तेलुगु फिल्म का सॉन्ग है जिस फिल्म का नाम है RRR, ठीक है। तो इसको 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है नाटू नाटू सॉन्ग को, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। फिर तीसरी न्यूज़ है हमारे सामने, देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है, किस स्टेट का हॉर्नबिल फेस्टिवल है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड में मनाया जाता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है, ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं हम अपनी तीसरी न्यूज़, तीसरी है आई थिंक चौथी न्यूज़ है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो नमामि गंगे इनिशिएटिव है इसको यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। आपको इस चीज़ को याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन ने इंडिया की कौन सी स्कीम है जिसको वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप अवार्ड से सम्मानित किया है, तो नमामि गंगे इनिशिएटिव है, नमामि गंगे स्कीम है। अच्छा, नमामि गंगे इनिशिएटिव को कब शुरू किया गया था, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, नमामि गंगे इनिशिएटिव को जून 2014 में स्टार्ट किया गया था। अच्छा, ये है क्या, देखिए, ये जो हमारी गंगा है, गंगा को भारत में एक पवित्र नदी माना जाता है, तो गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए ये नमामि गंगे इनिशिएटिव सरकार ने शुरू किया था। 20,000 करोड़ की लागत से इसको शुरू किया गया था, ठीक है, प्रदूषण से फ्री करने के लिए गंगा को। तो बस आपको इतना याद रखना है कि नमामि गंगे इनिशिएटिव को यूनाइटेड नेशन किसने सम्मानित किया है, यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। रेस्टोरेशन का क्या मतलब होता है, इस वर्ड को आप देख सकते हैं, रेस्टोरेशन का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, ठीक है। तो हम अपनी गंगा को फिर से जीवित कर रहे हैं, उसको प्रदूषण से फ्री करके, मुक्त करके, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं, ये देखिए, एक मिनट, हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी, मणिपुर संगाई फेस्टिवल
ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि संगाई फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। तो संगाई फेस्टिवल जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, मणिपुर आपके एक स्टेट का नाम है। तो संगाई फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर। मणिपुर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि संगाई जो है ना फ्रेंड्स, संगाई, ये देखिए संगाई जो है ये मणिपुर का एक स्टेट एनिमल है। स्टेट एनिमल संगाई। ठीक है, संगाई क्या है? ये एक मिनट देखिए, तो संगाई मणिपुर का स्टेट एनिमल है। ठीक है, और इसके स्टेट एनिमल के नाम पर ही इस फेस्टिवल का नाम रखा गया है, संगाई फेस्टिवल। इस संगाई जो संगाई ये एक हिरन है। ठीक है, ये एक डियर है। तो इसका ही दूसरा नाम ये है ब्रो एंटलर्ड डियर। ये इसी का दूसरा नाम है। संगाई का ये एक हिरन है, डियर है। ठीक है, तो इसी के नाम पर जो है ये मणिपुर संगाई फेस्टिवल है। तो बस इतना याद रखना है कि संगाई जो है मणिपुर का स्टेट एनिमल है और ये मणिपुर में ही एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। देखिए, इस साल क्या हुआ है फ्रेंड्स? न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है 11 रामसर साइट्स को, 11 जो वेटलैंड है उनको रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये बनेगा कि कितने वेटलैंड है जिनको रामसर साइट में क्या शामिल किया गया है? तो वे टोटल 11 हैं। इस नंबर को आपको याद रखना है। ठीक है, और जब हम एक चीज़ बता दूं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि रामसर साइट्स क्या होती हैं, इवन वेटलैंड क्या होते हैं, ठीक है, तो एनवायरनमेंट की जो हमारी जीएस की क्लास होगी वहाँ पर आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपको शायद ना समझ आ रहा हो, तो अभी आप इसको बिल्कुल करंट अफेयर की तरह याद कर कर छोड़ देना कि ठीक है 11 अच्छा मैं बता दूं थोड़ा सा, वेटलैंड क्या होते हैं? कहीं भी गीली ज़मीन है ना, थोड़ा सा पानी वानी भरा हुआ है, वो आपका वेटलैंड होता है। ठीक है, उसका कोई स्पेसिफिक महत्व होता है जब उसको रामसर साइट में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका ये देखिए कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, ये जो रामसर कन्वेंशन है इसको 2 फरवरी 1971 को एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो ये डेट आप याद रख सकते हैं कि रामसर कन्वेंशन को कब एडॉप्ट किया गया था? 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, और इंडिया की 11 वेटलैंड को जो है इस साल रामसर साइट्स में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। देखिए अगस्त 2022 की ये न्यूज़ है। ठीक है, अच्छा, तो टोटल इंडिया के अंदर अब कितनी रामसर साइट्स हो चुकी हैं? तो 11 नहीं है, 11 तो इस साल ऐड किया है। ठीक है, टोटल रामसर साइट्स हो चुकी हैं इंडिया के अंदर, ये आप देख सकते हैं। एक मिनट देखिए, टोटल हो चुकी हैं 75। इस नंबर को आप याद रखेंगे। तो टोटल रामसर साइट कितनी है इंडिया के अंदर? टोटल रामसर साइट्स हैं इंडिया में 75। ठीक है, तो 11 इस साल ऐड की है और टोटल कितनी हो चुकी हैं? 75। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, इनको भी आपको याद रखना है। देखिए, नंबर ऑफ न्यूली एड साइट्स इन रामसर लिस्ट, तो 11 हमने देख लिया। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना होगा कि ये जो 11 रामसर साइट्स ऐड हुई हैं ये कौन कौन से स्टेट से हुई हैं। तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु स्टेट से 4 रामसर साइट्स को, वेटलैंड्स को शामिल किया गया है। तो तमिलनाडु से 4 हैं, ओडिशा से 3 हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर से 2 हैं और एक आपकी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से है। तो आप इन स्टेट्स के नाम को थोड़ा याद रख सकते हैं। ठीक है, तमिलनाडु हो गया हमारा, ओडिशा हो गया, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, अगर अभी आपको ये स्टेट थोड़ा सा याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है ना, कौन सब कहाँ है, तो मैं ज्योग्राफी की क्लास में आपको पूरा मैप बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। आपको कभी फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन सा स्टेट कहाँ पड़ता है, ये कैसे याद रखिए इनको। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखिए। देखिए आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि लार्जेस्ट वेटलैंड, ये आप याद रख सकते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है? तो सुंदरबन। सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल का जो सुंदरबन है ये सबसे बड़ा वेटलैंड है इंडिया का। इंडिया का सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है? तो रेणुका वेटलैंड है। रेणुका वेटलैंड आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और ये भी आप याद रख सकते हैं कि इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट वेटलैंड कौन सा था? तो चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का लेक थी, केवलो लामजाओ नेशनल पार्क के अंदर है ये चिल्का लेक, राजस्थान में आपकी पड़ती है। 1981 में इसको पहला वेटलैंड घोषित किया गया था, 1981 में। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखना। ये देखिए, आप इन वेटलैंड्स को देख सकते हैं कि ये कौन से हैं, तो इनको आप खुद से नोट कर लेना, याद कर लेना। तमिलनाडु से ये 4 है,
देखिए, तो तमिलनाडु से ये 4 आपके शामिल किए गए हैं, देख सकते हैं आप। ओडिशा से आपके ये हैं, जम्मू कश्मीर से ये वाले हैं, इनके नाम आप खुद से पढ़ लेना वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। मध्य प्रदेश से ये हैं आपका, और महाराष्ट्र से ये है, ठीक है। तो आप इनके नाम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये थे हमारे वेटलैंड्स, और देख सकते हैं कि टोटल 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं इंडिया के अंदर। और ये भी यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि गोवा और कर्नाटक ऐसे स्टेट है जिनको इसी साल अपना पहला रामसर साइट मिला है। इससे पहले गोवा और कर्नाटक में कोई रामसर साइट नहीं थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी करंट अफेयर की न्यूज़, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये आपके जो हैं टोटल रामसर साइट्स हैं जो 75 हैं, हर स्टेट की यहाँ पर दी गई हैं चार्ट में अच्छे से। अगर आप इन सब को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे की करंट अफेयर जो है हम नेक्स्ट क्लास में अपनी कवर करेंगे। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आज की करंट अफेयर आपको कैसी लगी, कितना समझ में आया, ठीक है। और आप बिल्कुल कंटिन्यू जो है हर क्लास को फॉलो करना, आपका बहुत अच्छे से तैयारी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जितना चैनल ग्रो करेगा हम आपकी उतनी ही हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।